हेलो गाइस, वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 जो है हम लोग का मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो इस वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस को देखेंगे और समझेंगे। और इस वीडियो के अंदर जो हम लोग का कंटेंट कवर हुआ है वो है एक्सरसाइज 1A का न्यूमेरिकल। बाकी एक्सरसाइज 1A, B और C का मल्टीपल चॉइस, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और न्यूमेरिकल्स। तो ऑलरेडी इन सब के आंसर्स अपलोड हो चुके हैं। उन सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन वीडियोस में न्यूमेरिकल्स का भी सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वो न्यूमेरिकल्स सॉल्व कैसे हुए हैं। बेसिकली हम लोग का सॉल्यूशन कम एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़्यादा रहेगा। बहुत से लोगों को उन न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहे थे और उन लोग न्यूमेरिकल्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो मांग रहे थे। तो ये वो वीडियो है। इसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना अपने एक्सरसाइज 1A से। तो एक्सरसाइज 1A का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर कलर इज 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग। कि एक लाइट है हम लोग का और उसका वेवलेंथ जो हम लोग को दिया है वो दिया है 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग। और हम लोग को इस चीज़ को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है या एक्सप्रेस करना है। ये हम लोग का नॉर्मल सा एक बस कन्वर्जन है, जैसे कि हम लोग मैथ में अपने स्पीड को किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते थे, तो उसी तरीके से फिजिक्स में हम लोग इस आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट को अपने नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग का जो एक आर्मस्ट्रॉन्ग होता है वो होता है हम लोग का 1/10 नैनोमीटर। तो जब हम लोग का एक आर्मस्ट्रॉन्ग 1/10 नैनोमीटर होता है और हम लोग को क्वेश्चन में कितना दिया है 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग दिया है, तो 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग हम लोग का कितना हो जाएगा 510 इंटू जो भी हम लोग का आर्मस्ट्रॉन्ग है उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें हम लोग का ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा और जो हम लोग का नैनोमीटर में आंसर बचेगा वो रहेगा कितना, वो रहेगा हम लोग का 580 नैनोमीटर। और इसके सॉल्यूशन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि एज वी नो 1 नैनोमीटर जो होता है वो होता है हम लोग का 10 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका मतलब 1 आर्मस्ट्रॉन्ग हम लोग का होगा 1/10 नैनोमीटर। या तो फिर आप लोग ये ऊपर वाले लाइन को स्किप करके डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू 1/10 नैनोमीटर और इसको फिर 5800 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का 580 नैनोमीटर आंसर आ गया। और ये लाइन भी आप लोग का ऑप्शनल है कि लिखना चाहें आप लोग तो इसको लिख सकते हैं कि हेंस वेवलेंथ ऑफ 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इन नैनोमीटर इक्वल्स टू 580। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट को देखते हैं। अभी तो हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग को नैनोमीटर में कन्वर्ट किए, अब हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट करना है। ये रहा इसका सॉल्यूशन कि हम लोग को पता है कि हम लोग का 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁻10 मीटर। फिर उसको हम लोग 5800 से मल्टीप्लाई कर दिए। 5800 को हम लोग 5.8 लिखेंगे, तो वो एक स्टेप इसमें जो नहीं लिखा है वो यही होगा कि 10⁻3। फिर 10⁻3 और 10⁻10 आपस में सॉल्व हुए तो बना दिए 10⁻7, जो कि हम लोग का आंसर आ गया आर्मस्ट्रॉन्ग इंटू मीटर करके। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्या कह रहा है कि द साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 1 म्यू। कि एक बैक्टीरिया जिसका साइज होता है 1 म्यू और हम लोग को बताना है कि 1 मीटर लेंथ में टोटल कितने नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया हैं। नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया या नंबर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है कि लेंथ अपॉन में कितने उसके अंदर यूनिट होते हैं या फिर कितने बैक्टीरियाज होते हैं नॉर्मली किसी एक बैक्टीरिया का, या फिर लेंथ कि टोटल लेंथ अपॉन में जो उसका फेवरेबल रहता है वो। तो इसमें जो हम लोग को टोटल लेंथ में से निकालना है वो हम लोग का 1 मीटर और एक बैक्टीरिया का लेंथ कितना है 1 म्यू। अगर हम लोग 1 मीटर को 1 म्यू से डिवाइड कर देंगे तो उसके अंदर कितने बैक्टीरिया हैं वो उसका नंबर मिल जाएगा हम लोग को। अब डिवाइड करने के लिए 1 म्यू का हम लोग को वैल्यू चाहिए। हम लोग को पता होना चाहिए कि 1 म्यू जो होता है वो होता है हम लोग का 10⁻⁻6 मीटर, क्योंकि दोनों तरफ यूनिट सेम होने चाहिए, नीचे म्यू है ऊपर मीटर है, तो ये हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। हम लोग म्यू को मीटर में चेंज कर दिए तो ये अब हम लोग का हो गया 1/10⁻6, जिसको फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्योंकि -6 है जब ये ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 10⁻6। तो 10⁻6 हम लोग का आ जाएगा कि 1 मीटर लेंथ में 10⁻6 बैक्टीरिया रहते हैं। और इसके सॉल्यूशन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया 1 मीटर लेंथ में कितने होंगे 1 मीटर अपॉन में वो 1 म्यू हो गया कि कितना टोटल लेंथ अपॉन में कितने बैक्टीरिया हैं। फिर 1 म्यू हम लोग का कितने हैं 10⁻6 मीटर होता है 1 म्यू का। म्यू को मीटर में कन्वर्ट करके वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया, हैंस जो हम लोग का 1 मीटर में बैक्टीरिया का नंबर होगा वो 10⁻6 आ जाएगा। 10⁻6 अपॉन में है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा हम लोग का प्लस, तो ये बन जाएगा हम लोग का 10⁻6। तो ये इसका आंसर 10⁻6 बैक्टीरिया। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ गैलेक्सी फ्रॉम द अर्थ इज 5.6 इंटू 10⁻25 मीटर। 10⁻25 मीटर। अज्यूमिंग द स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड ऑफ लाइट है हम लोग का वो 3 इंटू 10⁻8 है।
ये 108 ने 10 का पावर 8 होगा मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को फाइंड द टाइम टेकन ट्रैवल दिस डिस्टेंस। तो बेसिकली इसमें हम लोग को निकालना है कि कितना टाइम लगेगा लाइट को ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। तो स्पीड डिस्टेंस टाइम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसका फॉर्मूला हम लोग डाल देंगे कि टाइम अपॉन डिस्टेंस इंटू स्पीड। डिस्टेंस हम लोग को दिया है 5.6 इंटू 10 का पावर 25 और स्पीड भी हम लोग को दिया है 3 इंटू 10 का पावर 8। ये 10 का पावर +8 जब हम लोग का न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा 10 का पावर -8। 25 से जब 10 का पावर -8 सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा हम लोग का 10 का पावर +17। और ये जब 5.6 हम लोग का 3 से डिवाइड होगा तो ये दे देगा हम लोग को 1.87। तो ये हम लोग का आंसर आ गया कि 1.87 इंटू 10 का पावर 17 सेकेंड लगेगा लाइट को ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन कि हम लोग पहले अपना टाइम टेकन या फॉर्मूला डाल दिया, टाइम टेकन इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में स्पीड। फिर जो भी डिस्टेंस दिया था उसको लिखें और जितना टाइम स्पीड था उसको लिखें। इसको सॉल्व करने पे हम लोग का 1.8 इंटू 10 का पावर 17 सेकेंड इसका आंसर मिल गया। कितना टाइम लगेगा लाइट को ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इतना और व्हाट इट्स वेवलेंथ इन आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी तक हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग को नैनोमीटर में कन्वर्ट किए थे, अब हम लोग को नैनोमीटर को आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को पता ही है कि 1 नैनोमीटर हम लोग का होता है 10 आर्मस्ट्रॉन्ग और हम लोग को दिया है 589 नैनोमीटर। तो 589 नैनोमीटर को हम लोग जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका हम लोग को मिल जाएगा आंसर। ये याद रखिएगा, जब भी नैनोमीटर से आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए और आर्मस्ट्रॉन्ग को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाई 10 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा इजीली। इसके सॉल्यूशन को लिखेंगे भी हम लोग कुछ इस तरीके से कि 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 आर्मस्ट्रॉन्ग। 589 नैनोमीटर हम लोग का हो जाएगा 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये नॉर्मली और सबसे ईजी क्वेश्चन यही फिजिक्स में कन्वर्जन वाले आते हैं। तो कुछ ही कन्वर्जन है, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग का नैनोमीटर में, नैनोमीटर का आर्मस्ट्रॉन्ग में, फिर आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में और नैनोमीटर का मीटर में और म्यू का मीटर में। तो कुछ ही कन्वर्जन्स हैं जिनको याद कर लेंगे आप लोग तो फिर बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंट्रोई फ्रॉम द अर्थ इज इतना एक्सप्रेस इन लाइट ईयर। अब हम लोग को फिर से कन्वर्जन ही करना है। अब की कन्वर्जन हम लोग का कैसे करना है, अब की हम लोग को जो किलोमीटर में डिस्टेंस दिया उसको हम लोग को लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे ये 10 का पावर 13 किलोमीटर होगा। तो किलोमीटर को लाइट ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए एक लाइट ईयर कितना होता है। तो हम लोग का जो 1 लाइट ईयर होता है वो होता है हम लोग का कुछ 9.46 10 का पावर 12 किलोमीटर। ये होता है हम लोग का 1 लाइट ईयर। हम लोग को लेकिन बताना है इतना किलोमीटर कितना लाइट ईयर होगा। तो फॉर्मूला कैसे होगा, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग को नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला वाइसा वर्सा होता था, तो ये भी फार्मूला वाइसा वर्सा हो जाएगा। तो हम लोग का 1 किलोमीटर जो होगा वो हो जाएगा कुछ 1/9.46 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर 12 लाइट ईयर। और हम लोग को इससे इतने में चेंज करना है, तो हम लोग का जो भी किलोमीटर में दिया है उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना दिया है 4 इंटू 10 का पावर 13। अब इससे हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे या इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो भी आंसर आएगा वो रहेगा 4.2। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन कि हम लोग का 9.46 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर होता है। ये होता है हम लोग का 1 लाइट ईयर। इसका मतलब जो हम लोग का 1 किलोमीटर होगा वो इतना लाइट ईयर होगा और जो हम लोग को फिर किलोमीटर में दिया था उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे अभी तक हम लोग को 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग चाहिए था तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे उसके आर्मस्ट्रॉन्ग से। तो उसी तरीके से इसमें भी हम लोग का जो भी डाटा दिया था उसको फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दिया और हम लोग का 4.2 इसका आ गया लाइट ईयर ऐसा आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इट टेक्स टाइम 8 मिनट फॉर अ लाइट टू रीच फ्रॉम द सन टू अर्थ सरफेस। इस तरीके के क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं। ये भी कुछ इसी तरीके से कि हम लोग को दिया है कि कितना टाइम लग रहा है लाइट को अर्थ पे आने के लिए और उसका हम लोग को स्पीड दिया। तो हम लोग को बेसिकली टाइम और स्पीड दे दिया और हम लोग को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो टाइम हम लोग को 8 मिनट दिया है टाइम को, फिर हम लोग 8 मिनट को सेकंड में चेंज कर देंगे। ये सेकंड में टाइम को चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया हम लोग का कुछ 480 सेकेंड हम लोग को टाइम इसका मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग का स्पीड ऑफ लाइट दिया 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को ये टाइम पता चल गया और हम लोग को स्पीड पता चल गया। तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। हम लोग को जो भी डाटा या जो भी वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग 480 को लिख देंगे और उसके बाद जो हम लोग को इसका स्पीड दिया है 3 इंटू 10⁸ लिख देंगे, जिसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को डिस्टेंस मिल जाएगा। ये डिस्टेंस हम लोग को मिलेगा मीटर में, क्योंकि हम लोग लिए हैं सेकंड और यहाँ दिया मीटर।
तो हम लोग को मीटर और मीटर में डिस्टेंस मिल जाएगा, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में कहा है कि जो हम लोग को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो किलोमीटर में करना है। तो मीटर में जो भी डिस्टेंस आएगा उसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो डिस्टेंस हम लोग को किलोमीटर में मिल जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। और ये रहा इसका सॉल्यूशन कि पहले हम लोग क्या किए, टाइम को सेकेंड में चेंज कर दिए, उसके बाद अपना डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं। डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आता है स्पीड इंटू टाइम। हम लोग को स्पीड दिया था 3 × 10⁸ और टाइम हम लोग का जो निकला है वो निकला है 480। जिसको सॉल्व किए तो हम लोग को आ जाएगा 1440 × 10⁸ ये raised to power 8 रहेगा, 108 मीटर नहीं। उसके बाद हम लोग जो भी डिस्टेंस आया था उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिए। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए। 1000 से डिवाइड किए तो हम लोग का 1.44 × 10⁻⁸ इसका आंसर आ गया। साइज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द अर्थ इज 8.33 लाइट मिनट्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन मीटर। तो फिर से कन्वर्जन का क्वेश्चन है, हम लोग को मिनट में डिस्टेंस दिया और इसको मीटर में फाइंड आउट करना है और इस स्टेटमेंट का मतलब बताना है। पहले तो स्टेटमेंट का मतलब बताना, तो इसका ये मतलब हो रहा कि जो स्टार से अर्थ पे लाइट आ रहा है उसको जो टाइम लग रहा है वो है 8.33 मिनट। यही नॉर्मल हम लोग को लिखना है इसमें इस स्टेटमेंट का मतलब। और आगे हम लोग को क्या करना है, डिस्टेंस को मीटर में चेंज करना है। तो डिस्टेंस तो हम लोग को दिया नहीं गया है, हम लोग को टाइम दिया गया है। तो टाइम हम लोग को कितना दिया गया है, 8.33 मिनट। तो मिनट को पहले हम लोग सेकंड में चेंज कर देंगे। सेकंड में चेंज करने के लिए इंटू 60 कर दिया जाता, इसको इंटू 60 करेंगे तो ये हम लोग का कुछ अप्रोक्सीमेशन 500 आ जाएगा, 500 सेकेंड। अब टाइम से हम लोग को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग अभी देख के आए, होता है स्पीड इंटू टाइम। लाइट का स्पीड आप लोग को याद होना चाहिए जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद टाइम जो हम लोग का निकला है वो निकला है अप्रॉक्स 500। इसको सॉल्व करने पे हम लोग को मिल जाएगा 1.5 × 10⁻11। ये हम लोग का डिस्टेंस मीटर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही आंसर फाइंड आउट करना था जो हम लोग का निकल गया। और ये रहा इसका सॉल्यूशन कि पहले हम लोग इस स्टेटमेंट का मतलब बता दिए हैं, जो कि कह रहा क्या कि इट टेक की लाइट को 8.33 मिनट लगते हैं अर्थ पे रीच करने के लिए स्टार से। फिर जो हम लोग को टाइम दिया था वो मिनट में था, मिनट को पहले हम लोग सेकंड में चेंज कर दिए, जो कि हम लोग का 49.8 सेकेंड आ रहा था, जो अप्रोक्सीमेशन करने पे 500 आता। फिजिक्स में 0.1 के अप्रोक्सीमेशन पे नंबर नहीं करता है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है कि 0.1 का अप्रोक्सीमेशन आप नहीं कर सकते, तब तक आप लोग 0.1 का अप्रोक्सीमेशन करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोग का अप्रॉक्स 500 सेकेंड आ गया। उसके बाद हम लोग को डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता है, स्पीड इंटू टाइम होता, और इस लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ और टाइम जो होता है वो हम लोग का निकला है अभी 500, जिसको सॉल्व किया हम लोग तो 1.5 × 10⁻11 हम लोग का आंसर आ गया कि इतना डिस्टेंस है अर्थ और स्टार के बीच में। तो बस अपनी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक्सरसाइज 1B का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।